पर साइबर हमलों के बाद बड़े बड़े इंकशाफात। पाकिस्तान के 22 बैंक के 19,864 कार्ड्स का डेटा चोरी हुआ। आलमी मार्केट में फी कार्ड 100 से $160 का फरोख्त हुआ। खरीदार ने फौरी ही शॉपिंग की। मजीद सार्फिन की बैंक्स में पड़ी रकूम भी गैर महफूज। स्टेट बैंक ने बैंक्स को बैरून मुल्क अदायगियां करने से मना कर दिया। बैंक्स को अपने IT निज़ाम में खामियां दूर करने की हिदायत। मुआशी बहरान से निमटने के लिए हुकूमत की बड़ी कामयाबी। IMF की पाकिस्तान को $12 अरब तक सहूलती कर्जे की पेशकश। दीगर कर्ज की तफसीलात देने की शर्त खत्म। सूद 2% से कम और मुद्दत वापसी 15 साल से ज्यादा हो सकती है। हतमी मुज़ाकरात के लिए आलमी इदारे की 2 रुकनी टीम बुध को इस्लामाबाद पहुंचेगी। खला में जाने की तैयारी कर रहे हैं और जिस स्पेसशिप की जो ड्राइविंग है वो खुद फवाद चौधरी साहब करने के चक्कर में है। एयरलाइंस के सिपारकों को कहा गया है कि फसादियों को खला में ले जाओ और वहां छोड़ के वापस आ जाओ। फसादियों को खला में भेजने की गूंज बढ़ने लगी। फसादी सियासतदानों को स्पेस में भेजा तो डर है हुकूमती बेंचेस खाली हो जाएंगे। खुर्शीद शाह का असेंबली में इजहार ख्याल। सईद गनी बोले, लगता है फवाद चौधरी को खला में नौकरी मिल गई है। वजीर इत्तलात खला में जाने की बजाय काम करें, अवाम भागने नहीं देंगे। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। फसाद फैला रहे हैं, फसाद फिलर्स फैला रहे हैं, इनको भेज देते हैं। नहीं, 2-3 वैसे हर पार्टी में आसान हल बताया है ताकि फसाद भी ना हो, जमीन भी जो है वो पाक हो जाए। फसादी सियासतदान मुख्तलिफ जमातों में हैं। आसान हल खला में भेजना है, फसादात भी ना होंगे और जमीन भी पाक हो जाएगी। फवाद चौधरी आज फिर बोले। मजीद कहा कि साबिक अपोजिशन लीडर का पैकेज चेक कर लें, मगर हम मिल मिलाकर नहीं, जो असल में है वो अवाम के सामने रखेंगे। लॉकडाउन में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ एक्शन। 5,000 से ज्यादा शरपसंदों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। शनाख्त के बाद गिरफ्तारियां की जा रही हैं। रिपोर्ट वजीर आजम इमरान खान को पेश। मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी। शेखुपुरा में मजीद 34 और नौशहरा में 20 अफराद गिरफ्तार। इस्लामाबाद में पकड़े गए 13 मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया गया। इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक होंगे। मुल्क की सलामती और खित्ते के सिक्योरिटी हालात का जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम दौरा चीन और रूसी वजीर आजम से मुलाकात पर कमेटी अरकान को एतमाद में लेंगे। इमरान खान का आज कौम से खिताब का भी इम्कान। नवाज शरीफ मरियम नवाज की सजा मुअत्तली के खिलाफ नायब अपीलों की समाअत। हाई कोर्ट ने अदालती नजीरों को खातिर में नहीं रखा। एहतसाब अदालत के फैसले में नकाइस क्या थे? बज़ाहिर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने के अलावा कोई चारा नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के वकला से 12 नवंबर तक तहरीरी सिफारिशात तलब। मामले की हसासियत के बायस केस सुनने आया। जिंदगी पाकिस्तान और इस इदारे के लिए है। चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। एहतसाब अदालत में फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत। नवाज शरीफ पेश। तफ्तीशी ऑफिसर के बयान पर ख्वाजा हारिस के मुआविन वकील का बार बार एतराज। जज मोहम्मद अरशद का इजहार बरहमी। लीगी रहनुमा दानियाल अजीज का कमरे में सबसे हाथ मिलाने पर सरजनिश, बाहर निकाल दिया। नैब के मुल्जिम शहबाज शरीफ के राहदारी रिमांड में 10 नवंबर तक तौसी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने रिमांड में तौसी की। ऑपोजिशन लीडर नैब टीम की शिकायतें लगाते रहे। शहबाज शरीफ कमरा अदालत नंबर 2 में
बड़े भाई नवाज शरीफ से भी मिले। अमरीकी नायब मुआविन वज़ीर ख़ारिजा एल्स वेल्स की एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर ख़जाना असद उमर से मुलाकातें करेंगी। पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात और अफ़गान सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। प्रोटोकॉल के मद्देनज़र अमरीकी नायब मुआविन की वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शहदाए जम्मू मना रहे हैं। 1947 से शुरू होने वाला जुल्म बर्बरियत का सिलसिला न थम सका। काबिज फौज ने शोपियां में सर्च ऑपरेशन के नाम पर 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। पाक अफवाज का कश्मीरी शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। भारतीय फौज जबर से कश्मीरियों की जिद्दोजहद नहीं दबा सकती, कुर्बानियां रंग लाएंगी, DGI-SPR का ट्वीट। कराची में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का दूसरा रोज। सदर के इलाके में पथारा माफिया KMC की राह में रुकावट बन गया। हुजूम की ऑपरेशन मुतासिर करने की कोशिश, पुलिस भी गड़बड़ करने वालों से निमटने में मसरूफ। सिंध पुलिस का बड़ा इकदाम, कराची में एहतजाज, धरने और रैलियों से निमटने के लिए इंसदादे फसादात फोर्स कायम कर दी गई। गैस मास्क समेत तमाम जरूरी साजो सामान से लेस 357 एहलकारों की कुमुक तैयार। तादाद 1000 तक बढ़ाएंगे, असलहा नहीं मिलेगा। एहलकार अवाम के साथ खुश अखलाकी से पेश आए। पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख का खिताब। डोनाल्ड ट्रंप की हौसला अफजाई या पॉलिसीज पर अदम एतमाद, अमरीकी अवाम फैसला आज करेंगे। वस्त मुद्दती इंतखाबात में ऐवान नुमाइंदगान की 435 और सेनेट की 35 नशिस्तों पर पोलिंग 3.5 घंटे बाद शुरू होगी। इंतखाबात में मुदाखलत के डर से फेसबुक और ट्विटर ने अपने हजारों मुश्तबा अकाउंट्स बंद कर दिए। मुजस्समा फुटबॉलर सलाह का और अंदाज गुलूकार ल्योसायर का, मिस्री स्टार फुटबॉलर का मुजस्समा मजाक बन गया। सोशल मीडिया पर खूब तनकीद। मिस्री आर्टिस्ट का फनपारा शहर शर्म उल शेख में होने वाली वर्ल्ड यूथ फोरम में रखा गया था। और पॉप मौसीकी के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन की जैकेट्स न्यूयॉर्क में नीलामी के लिए तैयार। कीमत 2 करोड़ 66 लाख रुपए तक होगी। 9 नवंबर को होने वाली नीलामी में माइकल जैक्सन की बनाई हुई ड्राइंग्स भी रखी जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। मैं हूं महक असलम। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे बैंकिंग, साइबर क्राइम के हवाले से और IMF के पैकेज का जिक्र भी होगा इसी बुलेटिन में। मैं हूं सुमेरा मिर्जा। आज की बड़ी खबर ये, बैंकिंग सेक्टर पर साइबर हमलों के बाद बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं। पाकिस्तान के 22 बैंक्स के 19,864 कार्ड का डेटा चोरी हुआ। आलमी मार्केट में फी कार्ड 100 से $160 का फरोख्त हुआ। खरीदार ने फौरी ही शॉपिंग की। मजीद सारिफीन की बैंकों में पड़ी रकूम भी गैर महफूज हो गई। स्टेट बैंक ने बैंक्स को बैरून मुल्क अदायगियां करने से मना कर दिया है। बैंक्स को अपने IT निज़ाम में खामियां दूर करने की हिदायत भी की गई हैं। पाकिस्तानी बैंक्स के क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स की आलमी मंडी में फरोख्त से मुतालिक रिपोर्ट सामने आ गई है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 22 पाकिस्तानी बैंक्स के मजमूई तौर पर 19,864 कार्ड्स का डेटा चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। इसी हवाले से एडिटर साउथ रेहान हाशमी की रिपोर्ट देखिए।
खबरदार, होशियार, कहीं आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स का भी हैकर्स ने सफाया ना कर दिया हो। पाकिस्तानी बैंकों के 19,864 कार्ड्स का डाटा चोरी होने की तस्दीक हो गई है। सार्फिन के डाटा चोरी होने का स्कैंडल अंदाजों से भी बड़ा निकला। 26 अक्टूबर की रात को पाकिस्तानी बैंकिंग सार्फिन के 8,864 और 31 अक्टूबर को 11,000 कार्ड डार्क वेब पर फरोख्त हुए। मुख्तलिफ नौयत के कार्ड 100 से $160 की कीमत पर बेचे गए। पाकिस्तानी बैंकों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स की आलमी मंडी में फरोख्त से मुतालिक रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी बैंकों के सार्फिन के अलावा जिन गैर मुल्कियों ने पाकिस्तानी ATM कार्ड इस्तेमाल किए हैं, उनका भी डाटा चोरी किया गया है। बैंक सार्फिन के कार्ड्स का डेटा चोरी होने का मामला। जराये के मुताबिक बैंक्स की जानिब से ताहाल FIA से राबता नहीं किया जा सका। मुख्तलिफ बैंक्स के 19,000 से ज्यादा सार्फिन का डेटा चोरी हुआ है। बैंक्स ने डेटा चोरी होने पर FIA साइबर क्राइम को कोई दरख्वास्त नहीं दी है।